लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसमें कुछ इश्यू है बच्चों, प्लीज पूछ लो। अरे भाई है कुछ इश्यू? किसी को नहीं है इश्यू कुछ? क्या आगे बढ़े क्या? ओके, ठीक है बच्चों, उस पर आते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री की सॉल्व करने की दी गई थी ना एक्सरसाइज बच्चों? अरे याद है? ओके, एक्सरसाइज 1 पर आ जाओ सभी, मॉड्यूल ओपन कर लो। 1 से लेकर 5 तक बच्चों, आप आंसर मैच कराओगे ना? आंसर तो पीछे है भी, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक बच्चों, किसी क्वेश्चन में डाउट? 1 से लेकर 5। सर मानो नहीं, पूछना थोड़ा सा भी डाउट हो तो। नहीं है? देख लो भाई। ओके बच्चों, 6 से लेकर 10। 6 से लेकर 10। सर 6 में। 6, ओके। साइन 15 एंड कॉस 15, देखो बच्चों, साइन 2 थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था, इसको बच्चों साइन थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकते हो, राइट? अरे ऐसा लिख सकते हो ना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। ओके, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, याद है? अरे लिख सकते हो बच्चों ऐसा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साइन 2 थीटा, अरे बता दो। ओके, या साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हो बच्चों? साइन 2 थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हो? कैसा लिख सकते हो बच्चों? ठीक है। क्या कुछ ऐसा ही फॉर्म दे रखा कि नहीं दे रखा आपको? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों, साइन 15 इंटू क्या पूछा है, कॉस 15, इसकी वैल्यू क्या है? साइन 15 इंटू कॉस 15, इसकी वैल्यू क्या है? तो थीटा की जगह बच्चों क्या लिखा है इन्होंने? थीटा की जगह क्या लिखा है बच्चों इन्होंने? 15 डिग्री। अरे लिखा है नहीं लिखा बच्चों? अरे लिखा है ना, अगर थीटा 15 लिख दो तो क्या हो जाएगा, साइन 15 इंटू कॉस 15 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 15 अपॉन 2। साइन 2 इंटू 15 क्या होगा, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू बच्चों आपको पता है क्या होती है, हाफ। अरे हाफ होती है ना बच्चों? अरे क्या हो रहा है? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? क्या सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है ना, देखो, साइन 15 इंटू कॉस 15 क्या लिख सकते हो बच्चों, साइन 2 थीटा मतलब साइन 30 बाई 2, ऐसा लिख सकते हो, राइट? साइन 30 क्या होता है, हाफ। हाफ बाई 2 बच्चों क्या होगा, 1/4, ठीक है। ठीक है ना बच्चों? ओके, क्या आ जाएगा ये, 1/4। अब बताओ अगला, 5 से 10 में और कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है? ओके, ट्रिग्नोमेट्री वाले पर आते हैं बच्चों, ध्यान देना। शायद 14 तक तो बच्चों, उसके बाद तो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड नहीं है। ओके, साइन बच्चों 15 से लेकर, ठीक है, 20 तक, 15 से लेकर 20 तक,
15 से लेकर 20 तक देख लो। नहीं है? यस सर। हाँ, 15 से लेकर 20 तक कोई डाउट है? सर बस 20th में थोड़ा डाउट है। 20th में कौन सा? सर cos -53। कॉस माइनस 53। देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है बताया था आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, नहीं लाई करेगा माइनस थीटा, बताया था ना। आप उल्टा चलोगे तो, याद है? ओके, इसमें लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और ASTC रूल आपको पता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी क्या होगा आपका, कॉस क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ही हो जाएगा, मतलब ये कॉस 53 ही हो जाएगा। ठीक है, ओके। अरे याद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रोज बताया था, यस क्या सर। कहा था? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा। और कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, आपका कॉस थीटा ही होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों रूल्स थे। कॉस 53, देखो एक ट्रायंगल बनाया था मैंने, याद होगा आपको। ये 37 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था। ये 37, तो बच्चों ये क्या होगा? 53। ठीक है, तो कॉस 53 क्या होगा? देखो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो गया? 3, 3/5। ठीक है, ओके। और कुछ मन में न रखो बच्चों, ठीक है। सर 18 भी नहीं होगा ना? 18, सर 18th क्वेश्चन। 18 में वैल्यू रखनी है दोस्त। कौन से पार्ट में डाउट है? सर मेरे को 18th नहीं आया बस। 18, अच्छा, कौन से पार्ट में डाउट है? एक भी नहीं हुआ? हाँ सर। देखो, एफ एक्स क्या है आपका? x-1/x+1। ठीक है, पहले केस में क्या रखना है? f1, मतलब x की वैल्यू क्या रख दो? 1। ठीक है, तो 1 रखोगे तो 1-1/1+1, 0/2 क्या आएगा? 0 आएगा। सर मैं इसी तरह बाकी रख सकते हो, सेकेंड और फोर्थ रख सकते हो। F1 क्या है? F1 कितना आया तुम्हारा? 0। 0 आया। अब फंक्शन में क्या रखना है तुमको? ठीक है, F1 कितना है? 0 आ गया। ठीक है ना, अब फंक्शन में वास्तव में क्या रखना है तुमको? 0 रखना है। देखो F1 का मतलब क्या हुआ? F1 तो तुमने निकाल लिया ना। F1 कितना है आपका? 0। 0। F0 मतलब अभी x की वैल्यू क्या रखनी है? 0। 0। यहाँ पर 0 रखो तो क्या आ जाएगा बच्चों? 0-1/0+1, तो क्या आ जाएगा बच्चों का? -1। -1। ठीक है, और किसी को इश्यू है? फंक्शन वाले छोड़ देना बच्चों, ठीक है ना, फंक्शन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके, अरे फंक्शन वाले जो है वो छोड़ देना बच्चों, फंक्शन वाले नहीं पूछा जाएगा आपसे। ओके, डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मैं आपको जब ऑफलाइन क्लास होगी तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। ओके, कोशिश करेंगे, है तो क्लास 2.5 घंटे की, बट हम 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे ही जितना जल्दी हो सके, प्रयास करेंगे आज तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंपटीशन में जानते हो, जो आपको कम इंपॉर्टेंट लगता है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। ओके, ये रिजेक्शन का एग्जाम है, सिलेक्शन का नहीं। ओके, ठीक है बच्चों। एक ध्यान में, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें रह गई हैं बच्चों, दो छोटी छोटी चीजें बात करना है उसके बारे में, ठीक है। पहला लिख लो बच्चों। ओके, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है ये, ठीक है। एंगल छोटा है बच्चों, मतलब थीटा <10 डिग्री की बात हो रही है बच्चों, किससे? 10 डिग्री से कम की बात हो रही है। स्मॉल एंगल से मतलब क्या समझते हो? 10 डिग्री से एंगल क्या है बच्चों आपका? कम है, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें कैसे बात करोगे आप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मुझे क्या निकालना है? साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, अगर थीटा बहुत छोटा है? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी जब थीटा बहुत छोटा है? और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी जब थीटा बहुत छोटा है?
मेजॉरिटी केस में बच्चों 99% केस में आपको इन्हीं तीनों फंक्शन की जरूरत पड़ती है बच्चों। अरे इन्हीं तीनों फंक्शन की जरूरत पड़ती है जब आप, ठीक है ना, फिजिक्स पढ़ोगे तो इन्हीं तीनों फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये cos x से cot की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे उल्टे ही होते हैं इसी के, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन cos tan की वैल्यू पड़ेगी जरूरत। ओके, देखो बच्चों, मान लो एंगल छोटा है, मैं एक ट्रायंगल बच्चों बना रहा हूँ, अच्छे देखना, एक ट्रायंगल बच्चों बना रहा हूँ मैं। ओके, दिख गया, ये थीटा है बच्चों, ये ए, ये बी, ये सी। ओके, ये बच्चों बीसी क्या होगा आपका, क्या कहोगे बीसी को, perpendicular परपेंडिकुलर। एसी क्या हो जाएगा बच्चों, hypotenuse और ये क्या हो जाएगा, ये भी base बेस। अच्छा, इसी को बच्चों ट्रायंगल को मैं छोटा कर रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को बच्चों देखो मैं छोटा करते जा रहा हूँ, अभी छोटा ट्रायंगल बच्चों बनाऊंगा, छोटा भी, ठीक है, ऐसा छोटा हो गया बच्चों एंगल, ये पिछली बार कंपैरिजन में, अरे हो गया, एंगल भी छोटा हो गया, लग रहा होगा शायद आपको, अरे लग रहा है बच्चों। ओके, या कुछ ऐसा कुछ करके बना रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा बच्चों एंगल छोटा हो गया, क्या लग रहा है आपको ऐसा, yes sir ठीक है। इसको बच्चों मैं और छोटा कर रहा हूँ इसी एंगल को, क्या छोटा हो गया बच्चों। ओके, अच्छा आप और छोटा करो बच्चों, मान लो ऐसा करो, लग रहा है आपको और छोटा हो गया बच्चों, yes sir ठीक है। अच्छा छोटा क्या हो रहा है बताओ, कौन सी साइड छोटी हो रही है बच्चों, sir CAB परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर छोटा हो रहा है, वेरी गुड बच्चों, क्या छोटा हो रहा है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है ये बच्चों हाइपोटेन्यूज। ओके, अच्छा आपको क्या लग रहा है बच्चों, लगभग जब छोटा करते जा रहे हो तो एच और बी लगभग सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बच्चों, अरे हो रहे हैं बच्चों, yes sir एच और बी क्या हो रहे हैं, लगभग सेम हो रहे हैं। साइन थीटा क्या लिखोगे तुम, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, क्या लिखोगे आप, एल बाई, क्या लिखोगे, एच। एच कॉस थीटा, टेन थीटा क्या लिखोगे तुम, L एल by बाई B बी। एल बाई बी। अच्छा बच्चों, मैंने इस एंगल के केस में, जो छोटे वाले एंगल केस में, आपको एच और बी लगभग सेम लग रहे, नहीं लग रहे, yes sir तो अगर एंगल छोटा है, अगर थीटा इज स्मॉल, तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, बी को क्या लिख सकता हूँ बच्चों में, एच लिख सकता हूँ। क्या किसी को दिक्कत है इससे, yes sir है दिक्कत, ठीक है। ओके, टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, एल बाई एच। क्या बच्चों साइन थीटा और टेन थीटा लगभग बराबर हुए कि नहीं बराबर हुए बच्चों, yes sir ओके, साइन थीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, आपका टेन थीटा के बराबर हो गया। ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, एक और चीज आपको लग रही होगी, ठीक है, दूसरी बात एक और चीज लग रही होगी, ये देखो बच्चों लगभग आर्क लेंथ लग रहा है बच्चों, ये कैसा लग रहा है, लगभग ये आर्क लग रहा है, नहीं लग रहा बच्चों, और ये एच और बी क्या लग रहे हैं आपको, रेडियस लग रहे हैं, नहीं लग रहे बच्चों, अरे yes sir एच और बी क्या लग रहे हैं बच्चों, लगभग रेडियस लग रहे हैं, क्या बात समझ में दिख रहा है आपको। तो बच्चों देखो, आप एल क्या लिख सकते हो बच्चों, एच थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते बच्चों, जैसे बच्चों आर्क लेंथ क्या होती थी, एल थीटा होती थी, याद है, एल क्या होता था, आर थीटा, अरे होता था नहीं होता था बच्चों, इसी yes तरह sir यहाँ पर एल, कैपिटल एल क्या लिख सकते हो, एच इंटू थीटा, ठीक है, या थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, एल बाई एच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या ऐसा लिख सकते हो लगभग आप, अरे लिख सकते हो ना बच्चों। तो एल बाई एच क्या है बच्चों, देखो टेन थीटा की नहीं है, और साइन थीटा भी क्या है बच्चों, एल बाई एच है, और बच्चों क्या है, एल बाई एच क्या है बच्चों,
थीटा ही एक नहीं है बच्चों। तो ये तीनों बराबर हुए नहीं बराबर हुए बच्चों, साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा, क्या ये तीनों बराबर हुए? क्या ये मैं कह सकता हूँ? ठीक है, फिर से मैं बताऊंगा। साइन थीटा ही बच्चों क्या हुआ आपका? कौन बिना नेम के है? भाई किसी का बिना नाम के है? आयुष्मान वीडियो ऑन कर लो दोस्त। एक बच्चा बिना नाम के है, देखो 5 मिनट में ऑन कर लो वीडियो। अंश तुम तो नहीं हो भाई? देखो बच्चों, फिर से मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे बच्चों ये आप एल छोटा करते जा रहे हो, ये एंगल छोटा होता जा रहा है, राइट? अरे हो जा रहा है बच्चों, ठीक है। जब एंगल बहुत छोटा हो जाएगा तो लगभग एच और बी क्या हो जाएंगे? लगभग बच्चों सेम हो सेम। जाएंगे, ठीक है ना? एच और बी लगभग सेम हो जाएंगे। तो देखो साइन थीटा भी बच्चों क्या आ गया? एल बाई एच आ गया। टेन थीटा भी लगभग बच्चों एल बाई एच आ गया। तो साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो गए, ठीक है ना? और बच्चों ये किस में कन्वर्ट हो गया? लगभग ये आर्क में बच्चों कन्वर्ट हो जा रहा है आपका। अरे भाई एंगल बहुत छोटा हो तो आर्क बच्चों क्या लगता है? लगभग स्ट्रेट लाइन लगता है, नहीं लगता बच्चों? एक क्वेश्चन कराया था ना मून का डायमीटर वाला, याद है? यस सर। ठीक है ना? ओके। तो एल क्या हो गया बच्चों? एच थीटा। एच लगभग रेडियस की वर्क कर रहा है। एच बच्चों किसकी वर्क कर रहा है? लगभग रेडियस का बच्चों वर्क कर रहा है। थीटा क्या हो गया आपका? एल बाई एच। यही तो साइन थीटा भी क्या था बच्चों? एल बाई एच था। टेन थीटा भी क्या था बच्चों आपका? एल बाई एच था। तो साइन थीटा टेन थीटा किसके बराबर हुए? लगभग थीटा के बराबर हो गए, ठीक है। अरे सिर्फ ये आपको लिखना है बच्चों, साइन थीटा टेन थीटा थीटा तीनों बराबर है। अरे सिर्फ लिखना क्या है बच्चों आपको? साइन थीटा टेन थीटा किसके बराबर है बच्चों? थीटा के बराबर है, ओके। अरे सिर्फ इसमें कहानी यही लिखनी है, ठीक है, ये लिख लो। साइन थीटा टेन थीटा किसके बराबर है बच्चों? थीटा के बराबर है। और थीटा किस में होता है बच्चों? रेडियन में कि डिग्री में? बताओ। सर डिग्री। अरे कंफ्यूज हो गए तुम। एल बाई एच में क्या है? मीटर मीटर होगा कि नहीं होगा तुम्हारा? थीटा क्या है तुम्हारा दोस्त? एल बाई एस था ना? ये भी मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा, जाहिर सी बात है। तो ये एसआई यूनिट आएगी नहीं आएगी दोस्त? सर रेडियंस। हाँ, किसमें होगा थीटा? ध्यान देना हमेशा, देखो इसमें लिखा है, किसमें बच्चों हमें किसमें रखना है? ये रेडियन में रखना है। सर हाँ, सर तो tan 1 डिग्री और sin 1 डिग्री बन के इक्वल होगा। वो उधर क्या बात समझ में आएगी बच्चों? सर हाँ सर मैं पूछ रही थी कि आपने बोला कि sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हाँ, सर आप बोल सकते हैं कि 1 डिग्री sin 1 डिग्री के इक्वल होगा और tan 1 डिग्री के भी इक्वल होगा। साइन 1 डिग्री भी आपका टेन 1 डिग्री की इक्वल होगा, ये कह रहे हो आप? पूछ रही हूँ सर। हाँ, इक्वल होगा जरूर, ओके सर। ठीक है, ओके। भाई दोनों किसके बराबर है? भाई दोनों किसके बराबर है? 1 रेडियन के बराबर, टेन 1 रेडियन जो है, साइन 1 रेडियन, टेन 1 रेडियन, ये सारे किसके बराबर होंगे बच्चों आपके? 1 रेडियन। 1 रेडियन के बराबर होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन कर लेते बच्चों। आप पेज नंबर वहां पर आई देखो बच्चों, पेज नंबर 10 दिख रहा है? 10 बच्चों, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 देखो।
आ गए? ओके, एक और भी हाँ सॉरी, एक और चीज लिखाना था बच्चों, कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा लगभग किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है। क्यों भाई? कॉस क्या होता है बच्चों आपका? अरे कॉस क्या होता है बच्चों आपका? P by H. बी बाई एच के बराबर होता है। और बी और एच क्या होंगे बच्चों जब एंगल छोटा? Same. हम हमेशा से सेम ही होंगे बच्चों, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा आपका? लगभग 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके, ये भी लिख लो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा लगभग किसके बराबर होगा बच्चों? 1 के। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, पेज 10 खोल लिया सभी ने बच्चों? पेज 10 सभी ने खोल लिया? ओके, देखो बच्चों, साइन 1 डिग्री की वैल्यू बच्चों पता करनी है। ठीक है, तो साइन 1 डिग्री बच्चों किसके बराबर होगा आपका? 1 Tan 1 पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना बच्चों। यहाँ पर थीटा किसमें है ध्यान देना, बताया ना बच्चों, थीटा किसमें है बच्चों? रेडियन radian. रेडियन में। पाई हाँ अपॉन 80 हाँ, वेरी गुड भाई। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं बच्चों? पाई। Pi. एक डिग्री में कितने रेडियन होंगे? पाई बाय। Pi by 180. तो ये वास्तव में क्या है, पहले इसको बच्चों रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाई 180। तो साइन पाई बाई 180 किसके बराबर होगा बच्चों? पाई बाई 180 के बराबर होगा। पाई की वैल्यू क्या होती बच्चों? 3.14 बाई 180। अरे आ गया समझ बच्चों? आ जाएगा? ठीक है, इसी तरह बच्चों tan 2 की वैल्यू पूछा है बच्चों। tan 2 डिग्री बच्चों क्या होगा? tan 2 इंटू पाई बाई 180, यही होगा ना Pi बच्चों? by 90. हाँ वेरी गुड। तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? पाई बाई 90 के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, अरे आगे समझ में? ओके, cos 1 डिग्री पूछा है, cos एंगल छोटा बच्चों क्या हो जाएगा? ये मेरे लगभग क्या हो जाएगी? 1। अरे cos थीटा बच्चों, थीटा स्मॉल है तो बच्चों क्या हो जाएगा? cos थीटा 1। 1. ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है ना, मैं वो बता रहा हूँ, वेव ऑप्टिक्स में जब पढ़ते हो, ठीक है ना, वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे बच्चों, तो ये सारे आएंगे। ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसमें स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आएगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? ओके, उसमें वहां पर आएगा ये। ओके, ठीक है। ओके, एक चीज लास्ट ट्रिग्नोमेट्री में, हाँ सर एक बार स्लाइड पीछे। सर cos 1 डिग्री cos पाई बाई 180 के इक्वल है, तो वो 1 कैसे आया फिर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ पर? कॉस थीटा टेन थीटा किसके बराबर था आपका? ये नीचे cos 1 डिग्री। कॉस 1 डिग्री किसके बराबर होगा? कॉस थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा आपका लगभग 1 की अप्रोच करेगा। ओके सर। अरे बताया था ना, कॉस थीटा क्या था आपका? बी बाई एच था। थीटा स्मॉल है तो बी और एच लगभग क्या थे? सेम थे। तो क्या होगा आपका? 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है ना, साइन और टेन में वो लागू है। ठीक है, साइन थीटा और टेन थीटा आपका लगभग थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, मीटिंग एंड हो जाएगी तो सेम लिंक से ज्वाइन करना। ठीक है, 10 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, तो फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करना। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे ना कुछ, तो क्या बच्चों साइन की वैल्यू कभी एक से ज्यादा हो सकती है क्या? क्या साइन की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है कभी? सर नो सर। नहीं हो सकती। क्या -1 से कम हो सकती है क्या? नो सर। नहीं, नहीं हो सकती बच्चों। ये बहुत बार पूछा था, साइन थीटा की बच्चों वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 से कम होगी या बराबर हो सकती है बच्चों। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, और ये बच्चों -1 से क्या होगी आपकी? ज्यादा होगी। -1 से छोटी भी नहीं हो सकती। कॉस थीटा की भी वैल्यू बच्चों क्या होगी आपकी? 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ये भी पता होगा आपको। और ये भी बच्चों -1 से छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, अरे बच्चों, ठीक है, अरे आ गया समझ में? ओके, एक तीसरा भी इसमें लिखा है बच्चों, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, वो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो मैं बता दूंगा आपको। एसएचएम में आएगा बच्चों, ये जो अप्रोक्सीमेशन लिखा है ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ये एसएचएम में आपको बताऊंगा कैसे आता है। ठीक है ना, अभी बताऊंगा तो क्लियर उतना होगा नहीं आपको।
ओके, क्योंकि यूज नहीं होगा अभी। ठीक है, ये लिख लो बच्चों। ओके, यहाँ से बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है बच्चों। ठीक है, ओके, काफी कुछ कॉन्फिडेंस आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, क्योंकि बच्चों बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मैं 9th में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, फाउंडेशन में, तो वहाँ भी पहले ट्रिग्नोमेट्री मुझे पढ़ाना पड़ा, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर। ओके, हो गया बच्चों, क्या आगे बढ़े? यस सर। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है आप लोगों ने कुछ? यस ज्योमेट्री, सर। हाँ, 10th में तो होगा बच्चों, आप लोगों का पेपर भी मैंने देखा था शायद। ठीक है ना, तो ये तो काफी आइडिया होगा बच्चों, थोड़ा सा ही पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इतना बड़ा पार्ट नहीं है, अभी खत्म हो जाएगा आधे घंटे में। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले सर ने क्या बताया होगा, आपको याद है? सर सेक्शन फॉर्मूला। नहीं यार, सबसे पहले एक्सिस बताए होंगे। अरे भाई, सबसे पहले तो एक्सिस बताए होंगे ना बच्चों, एक्स वाई जेड, याद है? अरे यार, सबसे पहले एक्सेस ही बताए जाते हैं दोस्त। सबसे पहले कौन सा फार्मूला बताया जाता है? ओके, जहां पर बच्चों तीनों एक्सेस मिलते हैं क्या कहते हैं उसको? ओरिजिन। ओरिजिन, वेरी गुड। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? 0,0। कॉमन जीरो। ठीक है ना, तीन एक्सेस बनाए हैं बच्चों, मैंने कितने बनाए हैं? तीन। मेजोरिटी केस में कितने हो यूज होंगे? दो। सर 2। ठीक है, मान लो बच्चों दो पॉइंट्स हैं, ए बच्चों है x1 y1 z1, और बी क्या है बच्चों आपका? x2 y2 z2। इन दोनों के बीच बच्चों डिस्टेंस मुझे पता करना है। कम आता है बच्चों ये फॉर्मूला, बट आता है, शायद आपको पता भी होगा, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, x1 y1 होता, z1 ना होता, तो क्या होता बच्चों? क्या आप डिस्टेंस का फॉर्मूला बता सकते थे मुझे? सर √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 हाँ, प्लस y2 होल स्क्वायर। हाँ, ये होता बच्चों ना। अरे ए बी की डिस्टेंस बच्चों लेंथ क्या आ जाएगी? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है ना, जेड ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। सर तो ABQ आ जाएगी। नहीं, क्यूब नहीं आ जाएगा, जेड जेड ऐड होगा, मान लो x2 y2 z2 हो गया, तो कौन सा क्या आ जाएगा एक्स्ट्रा ए बी की लेंथ में? सर Z1 - Z2 होल स्क्वायर। हाँ, ये भी आ जाएगा बस। अरे ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई? सर, हाँ, सर हमने 10th में तो दो ही एक्सिस का पढ़ा था, तो सर एक पॉइंट लोकेट करते हैं तो हम एक्स से, सर मतलब ऊपर से आते हैं और वाई से हॉरिजॉन्टली आते हैं। सर जेड नहीं का नहीं क्या नहीं, सिग्निफिकेंस है? देखो, ऐसा मत सोचो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पर कितना चल रहे हो तुम। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? वाई पर कितना चल रहे हो। जेड जेड कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ? जेड पर कितना चल रहे हो। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स वाई तुम्हारा फर्श है, ठीक है ना, तुम फर्श पर बैठे हो, एक कोऑर्डिनेट एक्स हो गया, एक कोऑर्डिनेट वाई हो गया। मान लो तुम, अगर मान लो तुम छत फर्श पर तुम कूद रही हो, तो क्या तुम्हारा एक्स वाई चेंज हो रहा है कि एक कोऑर्डिनेट और चेंज हो रहा है? सर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। हाँ, तुम भाई एक्स वाई में फिक्स नहीं हो अभी। अभी तुम कूद रही हो, मान लो तुम्हारा हाइट भी चेंज हो रही, नहीं हो रही? ठीक है ना, घर वाले में पीटेंगे भी वैसे, ठीक है। ओके, तो हाइट भी चेंज हो रही ना बच्चों, तो वो कोऑर्डिनेट क्या हुआ आपका? जेड कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आपको तीन कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, किसी पे फिक्स किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, दो से काम नहीं चलता। आप इंसेक्ट तो हो नहीं भाई कि रेंगते रहोगे फर्श पर। ठीक है, अरे भाई, कम से कम तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत आपको पड़ती है। ओके, इसीलिए लिखा है। ठीक है ना, अगर बच्चों मेजोरिटी केस में क्या होगा आपका? जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा। जेड कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो बच्चों जेड को क्या कर दोगे आप? जीरो। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? z1 - z2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। जीरो। अरे बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, ये लिख लो बच्चों।
ये तो पता होगा वैसे आपको, ठीक है। यस सर। प्रत्युष, प्रत्युष भाई, सुन रहे हो? नहीं सुनेगा, क्या तुम ही बोल दो। देखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन। 2 मिनट बाद बच्चों मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। फिर से ज्वाइन करना सेम लिंक। इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लाइन का इक्वेशन बच्चों पढ़ा है आप लोगों ने 10th में? नो सर। नहीं पढ़ा? लाइन तो होगा यार। सर ax plus by plus c is equal to 0. हाँ, लाइन का इक्वेशन है, बट इन जनरल ये इक्वेशन होता है, ये जो समझने में आसान होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? नो सर। ठीक है ना, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो बच्चों, m यहाँ पर क्या है? m क्या बता रहा है बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन। क्या बताता है बच्चों? अभी क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। स्लोप ऑफ लाइन। और c क्या बताता है बच्चों? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्या बताता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अभी बता रहा हूँ क्या है सारी चीजें, अभी लिख लो ऐसे, आराम से अभी आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। स्लोप का मतलब समझते हो बच्चों? सर हाँ, क्या होता है इन जनरल, आप कॉमन लैंग्वेज में क्या समझते हो? सर कोई गोल सी चीज। गोल सी चीज स्लोप है? नहीं। सर जैसे कोई लाइन है वो बीच में से थोड़ी। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन पर चढ़ रहे हो बच्चों, यस सर। कहते हैं ना स्लोप बहुत स्टीप है, ठीक है ना? अरे कहते नहीं कहते बच्चों? तो चढ़ान या ढलान उसी कहते हो ना बच्चों, स्लोप। अरे वर्ड समझते नहीं समझते स्लोप बच्चों? ठीक है, ओके। तो लाइन का स्लोप क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर से ज्वाइन करना, इस पर लिख लो। प्रत्युष, अर्श वो नहीं आया ना, क्या नाम है, अंश।